हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है अ वाइज जज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। जज आपको पता ही है, न्यायाधीश। एक बुद्धिमान न्यायाधीश, एक बुद्धिमान जज की ये कहानी है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अ गोल्डन नेकलेस वॉज लॉस्ट फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस। समझते हैं इसको। एक सोने का हार, नेकलेस मतलब हार, वॉज लॉस्ट खो गया, फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस एक अमीर आदमी के घर से। जो मैन के ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का की के, मतलब मैन का हाउस, मैन का घर, आदमी का घर। एक रिच मतलब होता है अमीर, एक अमीर आदमी के घर से एक सोने का हार चोरी या खो गया था। सॉरी, लॉस्ट मतलब होता है खो जाना, खो गया था। आगे बढ़ते हैं। A few servants work in that house। मतलब एक, a few। देखो, दो वर्ड होते हैं, a few और a little, है ना। इन दोनों का ही मतलब निकलता है कुछ, कुछ के सेंस में इनको यूज किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि a few को हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। जिन नाउन्स को हम, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, उनके साथ अगर कुछ का सेंस निकल रहा हो तो हम अ फ्यू का यूज करते हैं। और अगर कोई ऐसा नाउन है, ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल है, तो हम उसके साथ कुछ के सेंस में लिटिल का यूज करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और इनको अच्छे से डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए, है ना। तो आ फ्यू सर्वेंट्स, कुछ सर्वेंट्स, कुछ नौकर, क्या हुआ? वर्क इन दैट हाउस, उस घर में काम करते थे, है ना। क्या मतलब निकल रहा है कि जिस घर में हार की चोरी हुई उस घर में कुछ नौकर काम करते थे। दैट हाउस मतलब उस घर में, कोई उस घर को, दैट हाउस, दिस हाउस, दीज हाउस, इस तरह से जो वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, उनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। दिस को हम, दिस का यूज हम कब करते हैं? जब हम पास की चीजों को डिनोट करते हैं। और वो भी एक चीज को, पास, जो पास हो उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक, मतलब पास में कोई बुक रखी हुई तो हम बोलेंगे दिस बुक। कोई ड्रेस रखी हुई है तो उसको बोलेंगे दिस ड्रेस, है ना। दिस रूम, पास का कोई रूम होगा, या कोई मुद्दा होगा, दिस इशू, या अपन बोलते हैं दिस वन, ये वाला, है ना। इसी तरह से दैट का भी हम यूज करते हैं सिंगुलर, एक सिंगुलर चीज के लिए, है ना। क्या मीनिंग वही होता है, बस दूर की चीजें, हम दूर की चीजों को डिनोट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बोल सकते हैं दैट बुक, दैट रूम, दैट शॉप, है ना, दैट बॉय, या बोल सकते हैं दैट वन, वो वाला, इस तरह से। इसी तरह से दीज और दोज का यूज किया जाता है। दीज और दोज का मतलब क्या है? दीज दो या दो से अधिक चीजों के लिए हम पास की चीजों के लिए यूज करते हैं। बस फर्क इतना होता है दिस और दीज में कि दिस को हम सिंगुलर चीज, एक वचन चीज के साथ में, या एक वचन के लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, और दीज को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। वैसे ही दैट और दोज में बस इतना फर्क है कि दैट को हम दूर के लिए सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, और प्लूरल, बहुवचन में हम दोज का यूज करते हैं, बस। है ना, ये टॉपिक आपको मैंने समझा दिया। दिस, दिस, दैट, दीज, दोज है। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। अ गोल्डन नेकलेस वॉज लॉस्ट फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस। एक अमीर आदमी के घर से क्या हुआ? एक नेकलेस चोरी हो गया या खो गया,
और एक जो कुछ सर्वेंट थे जो कि उस घर में काम करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेचुरली इट वॉज सस्पेक्टेड दैट एनी वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन द नेकलेस। क्या मतलब है, समझ लेते हैं। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, क्या, इट वॉज सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब संदेह। स्वाभाविक रूप से ये संदेह हुआ, क्या संदेह हुआ कि एनी वन ऑफ द सर्वेंट्स, जितने भी नौकर थे जो घर में काम करते थे, उनमें से किसी एक ने हैड स्टोलन द नेकलेस, चुराया था। जो नेकलेस है उसे चुराया था। जितने भी सर्वेंट उस घर में काम करते थे, उनमें से किसी एक ने, एनी वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन, चुराया था क्या, नेकलेस को। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम वॉज आस्क्ड। ईच ऑफ देम, इसको भी हम समझ लेते हैं। ईच ऑफ जो ग्रामर होती है, ईच ऑफ के बाद हमेशा जो प्रोनाउन और नाउन आता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में आता है ना। यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक को क्या किया गया, वॉज आस्क्ड, पूछा गया। क्या पूछा गया, देखते हैं। बट नोबडी, उस चीज के बारे में पूछा गया कि किसने चोरी की है उस, या जो नेकलेस खो गया था उसकी चोरी किसने की है, ये सभी से पूछा गया बारी बारी से, प्रत्येक से। बट नो बडी कन्फेस द गिल्ट। लेकिन लेकिन क्या हुआ, नो बडी, किसी ने भी कन्फेस नहीं किया, किसी ने भी गिल्टी मतलब अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, है ना। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, गलतियों को मान लेना। लेकिन किसी ने भी क्या नहीं किया, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो, इसीलिए या अतः, द मास्टर ऑफ द हाउस लॉज अ कंप्लेंट बिफोर द जज। इसका मतलब समझते हैं। मास्टर मतलब मालिक, ऑफ द हाउस, घर का जो मालिक है उसने क्या किया, फिर जब किसी ने भी स्वीकार नहीं किया, कन्फेस नहीं किया अपनी गलती को, तो क्या किया मालिक ने, लॉज अ कंप्लेन, कंप्लेन लॉज कर दी, कंप्लेन कर दी किसके सामने, बिफोर द जज, जज के सामने। बिफोर को भी समझ लेते हैं। बिफोर को दो तरह से यूज किया जाता है, एक पहले के सेंस में, दूसरा सामने के सेंस में, है ना। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हमें जो सेंस निकल रहा है, जो मीनिंग निकल रहा है, वो सामने का निकल रहा है ना। तो बिफोर द जज, जज के सामने उन्होंने क्या किया, उस घर के मालिक ने कंप्लेन लॉन्च कर दी। कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, एफआईआर लॉन्च करने के लिए, इस तरह से बोलते हैं ना, एफआईआर लॉन्च करना मतलब कंप्लेंट लिखाना, इस तरह का ये पूरा वर्ड होता है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द सर्वेंट्स वर समन टू द कोर्ट। इसको भी समझते हैं। ऑल ऑफ द सर्वेंट्स, सभी नौकरों को, वर समन, बुलवाया गया। समन मतलब होता है बुलवाना, टू द कोर्ट, कोर्ट में बुलवाया गया। किसको, सभी नौकरों को। किसके द्वारा, जज के द्वारा, है ना। बट ऑल ऑफ द सर्वेंट डिनाइड द चार्ज। लेकिन क्या हुआ, सभी नौकरों ने डिनाइड कर दिया, मतलब मना कर दिया या इनकार कर दिया। डिनाई का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। द चार्ज, जो भी आरोप उन पर लगाए गए थे, उनसे पूछा गया था कि किसने चोरी की है या किसने चुराया है, तो उन सब ने क्या कर दिया, कोर्ट में जाके मना कर दिया अपने जो भी उन पर चार्ज लगाए गए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। देन, फिर, तब, द जज हिट अपॉन अ प्लान। तब क्या हुआ, देन मतलब तभी या तब, द जज हिट अपॉन अ प्लान, जो जज हैं उनके माइंड में एक प्लान ने हिट किया, या उनके माइंड में एक योजना आई। प्लान मतलब योजना, एक योजना ने क्लिक किया उनके माइंड में, हिट किया। हिट वैसे, हिट मतलब होता है मारना, लेकिन इस तरह से बोलते हैं ना, माइंड में कोई चीज हिट कर जाना, कोई प्लान हिट कर जाना, कोई ट्रिक हिट कर जाना। ऐसे ही जज के जो जज साहब हैं उनके माइंड में एक प्लान, एक योजना ने हिट किया। क्या किया उसके बाद देखते हैं। ही गेव ईच ऑफ देम a stick of same length and told them
सबमिट देम टू द कोर्ट द फॉलोइंग डे। समझते हैं इसको, उनके माइंड में क्या प्लान आया, उसको देखते हैं, क्या योजना आई, उसको वो बोलते हैं। उन्होंने, वो है ही गिव, वो है, उन्होंने जो जज हैं उन्होंने क्या किया, गिव मतलब दिया। मैं उन्होंने इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब एक इज्जत वाले सेंस में, वैसे इसका मतलब होता है वह मतलब कौन, जज। ही गेव, उसने दिया, क्या दिया, ही ईच ऑफ देम, प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक को, आ स्टेक, जो नौकर थे ना उनमें से प्रत्येक को, एक को क्या दिया, एक छड़ी दी, ऑफ सेम लेंथ, एक समान लंबाई की, एंड, और टोल्ड देम, और उनको बोला, क्या बोला, टू सबमिट देम, उन छड़ियों को सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए, सबमिट मतलब जमा करने के लिए बोला, टू द कोर्ट, कोर्ट में, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे मतलब नेक्स्ट डे। किसी, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, या जो भी चीज चल रही है, जिसकी भी बात हो रही है, उसके आगे कंटिन्यू करने के लिए हम फॉलोइंग का यूज करते हैं। तो अभी जिस दिन बात हो रही होगी उसके अगले दिन ही फॉलोइंग बोला जाएगा, है ना, तो इसका मतलब होगा अगले दिन, अगले दिन उनको जमा करने के लिए बोला। आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड देम, उसने बोला, किसने, जज ने बोला, क्या बोला, उनको, नौकरों को, दैट की, द पर्सन हु हैड स्टॉलन द नेकलेस, द पर्सन, इंसान, हु, जो, जिसने, हैड स्टोलन, चुराया होगा या चुरा लिया था, द नेकलेस, जो हार है उसको चुरा लिया था, हिज स्टिक वुड इंक्रीज एन इंच, उसकी जो छड़ी है, वुड इंक्रीज, बढ़ जाएगी, एन इंच, एक इंच, जो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना। तो ये ट्रिक खेला उन्होंने, सभी को छड़ी दी और सबको बोला कि जिसने भी वो नेकलेस चुराया था, उसकी जो छड़ी है वो एक इंच बढ़ जाएगी। ये जज साहब ने, जज ने इसको बोला उन नौकरों को छड़ी देते टाइम। आगे बढ़ते हैं। व्हेन, जब, दे रिटर्न होम, जब वो घर वापस हुए, दे केप्ट देयर स्टिक्स एज दे वर, समझते हैं इसको, जब वो घर वापस हुए, दे केप्ट, ये कीप की सेकंड फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का लगा हुआ है। दे केप्ट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा जब कोई वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट सिंपल का होता है। वो, कीप का मतलब होता है रखना। दे केप्ट देयर स्टिक्स एज दे वर, मतलब उन्होंने, नौकरों ने अपनी जो छड़ियां थी उनको रख दिया, एज दे वर, जैसे वो थी वैसे, ज्यों के त्यों उन्होंने अपनी छड़ियों को घर आकर रख दिया। आगे बढ़ते हैं। बट द सर्वेंट हु स्टोल, जिसने चोरी की या जिसने चुराया था हार को, उस सर्वेंट ने, लेकिन द सर्वेंट हु स्टोल, जिसने चुराया, द स्टिक शॉर्टन इट बाय एन इंच, उसने क्या कर दिया, उसने जो छड़ी है उसको एक इंच शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। क्यों कर दिया उसने, उसने सोचा कि एक इंच बढ़ जाएगी, मैंने चोरी की है तो मेरी छड़ एक इंच बढ़ जाएगी, छड़ी, इससे अच्छा है कि मैं एक इंच छोटा कर देता हूँ, ये सोच कर उसने अपनी जो छड़ी है उसको छोटा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे, व्हेन एवरी डे एवरीबडी सबमिटेड द स्टेक्स, इट वॉज फाउंड दैट वन स्टिक वॉज शॉर्ट बाय एन इंच। यही तो ट्रिक थी जज की, चोर को पकड़ने की। और वो क्या हुआ, देखते हैं इसको। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन, जब, एवरीबडी सबमिटेड द स्टिक्स, जब सभी ने, सभी जो नौकर थे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी को जमा कर दिया। इट वॉज फाउंड, तो पाया गया, क्या पाया गया, फाउंड मतलब होता पाना, दैट की, वन स्टिक वॉज शॉर्ट बाय एन इंच, पाया गया कि जितनी भी छड़ी थी उनमें से एक छड़ी एक इंच छोटी है, ये पाया गया। देन, तो क्या हुआ, द थीव वॉज डिटेक्टेड एंड ही वॉज गिवन पनिशमेंट,
फिर क्या हुआ, द जो चोर है वो डिटेक्ट कर लिया गया, उसको पहचान ले गया, पकड़ लिया गया, है ना। एंड ही वॉज गिवन पनिशमेंट, और उसको पनिश किया गया, उसको सजा दी गई। ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का स्ट्रक्चर है, सजा दी गई। पैसिव का मतलब क्या होता है, जब कोई काम सब्जेक्ट खुद ना करके दूसरों के द्वारा करवाया जाता है काम को, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी जो कि खत्म हो चुकी है। ठीक है, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की, ट्रुथ इज ऑलवेज रिवील्ड, सच हमेशा सामने आ जाता है ना। सच को छुपाया नहीं जा सकता, ये इस कहानी का मतलब है। कैसे भी करके सच सामने आ ही जाता है। रिवील मतलब होता है खुलासा, है ना, सच का खुलासा। चलिए, आई होप मैंने इस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी वर्ड थे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, है ना, जो भी ग्रामर थी उसको भी बताया है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल द टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।